Hi friends, my name is Ankit Kelvatkar and in this video tutorial we will discuss program for type function and id function. ठीक है, बेसिकली टाइप फंक्शन जो यूज किया जाता है अगर हमें किसी आर्गुमेंट का डेटा टाइप फाइंड आउट करना है तो हम टाइप फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मेंशन है टाइप मेथड रिटर्न्स क्लास टाइप ऑफ आर्गुमेंट, मतलब जो भी आर्गुमेंट उसके अंदर स्टोर्ड है उसका क्लास टाइप ऑफ आर्गुमेंट ये स्टोर कर रिटर्न करेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमने लिखा है a इक्वल्स टू 12, मीन्स आपने एक वेरिएबल लिया है a नाम का और उसमें वैल्यू स्टोर किया आपने 12। ठीक है, सो देयर इज अ वेरिएबल नेम इज a और इसके अंदर आपने 12 स्टोर किया है। तो ये जो आर्गुमेंट है अभी एक इंटीजर आर्गुमेंट है, तो आपको ये रिटर्न क्या करेगा, क्लास इंट रिटर्न करेगा। अगर आप कोई वेरिएबल लेते हो b नाम का और उसमें आप सपोज 20.5 स्टोर करते हो, ठीक है, सपोज करो आपने ऐसा कोई वेरिएबल लिया है b इक्वल्स टू 20.5, सो 20.5 इज अ फ्लोटिंग वैल्यू। ठीक है, तो इसमें डेसिमल पॉइंट है, दैट्स वाई ये फ्लोटिंग वैल्यू हो गई है, तो ये हमें रिटर्न करेगा फ्लोट। ठीक है, इसमें इंटीजर में कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नहीं रहता है। इंटीजर मतलब विदाउट डेसिमल पॉइंट जो नंबर रहता है उसे इंटीजर कहा जाता है। ठीक है, सो वैसे ही ये स्ट्रिंग अगर आप देते हो किसी वेरिएबल के अंदर तो आपको ये क्लास टाइप स्ट्रिंग बताएगा। ठीक है, चलो प्रोग्राम कर लेते इसका वाला, इसे समझने के लिए। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, ए, उसमें मैं एक इंटीजर वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, मैंने एक ए नाम का वेरिएबल लिया है जिसमें इंटीजर वैल्यू मैंने दी है। ठीक है, इंटीजर वैल्यू मतलब विदाउट डेसिमल पॉइंट वैल्यू। ठीक है, एक बी नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, उसमें वैल्यू दे देता हूँ 20.5, तो एक फ्लोट वैल्यू हो गई। सी में मैं एक कैरेक्टर दे देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक कैरेक्टर दे दिया है, ठीक है, एस नाम का। ठीक है, तो बेसिकली पाइथन में कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता है, तो यहाँ पे अगर आप सिंगल कैरेक्टर भी देते हो तो वो एज अ स्ट्रिंग कंसिडर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे डी में हम एक स्ट्रिंग दे देते हैं। ठीक है, डी में एक स्ट्रिंग दे देते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा है एप्पल। ठीक है, तो ये एक स्ट्रिंग हो गई। स्ट्रिंग इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अब मैं चारों का डेटा टाइप फाइंड आउट कर लूंगा। ठीक है, वन बाय वन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट, ठीक है, डेटा टाइप ऑफ ए। ठीक है, अब मुझे डेटा टाइप निकालना है इसका, तो हमें लिखना पड़ेगा टाइप। ठीक है, इसका सिंटैक्स देख लीजिए टाइप फंक्शन का, इन ब्रैकेट पैरेंथेसिस के अंदर आपको लिखना पड़ेगा ए, क्योंकि आपको ए का डेटा टाइप निकालना है। ठीक है, वैसे ही हम बाकियों का भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे चेंजेस कर लेता हूँ। ठीक है, तो डेटा टाइप ऑफ बी मैं यहाँ पे निकालूंगा, तो यहाँ पे मुझे बी लिखना पड़ेगा। और वैसे ही सेम अगर मुझे सी का निकालना है तो यहाँ पे मैं सी लिख लूंगा। ठीक है, वैसे ही अगर मुझे डी का निकालना है तो मैं यहाँ पे चेंजेस कर लेता हूँ, यहाँ पे डेटा टाइप डी निकाल लिखना पड़ेगा। सिंपल प्रोग्राम है। ठीक है, अगर मुझे किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप निकालना है तो सिंपली टाइप और पैरेंथेसिस के अंदर उस वेरिएबल के इस वेरिएबल को आप लिख लीजिए। ठीक है, चलो इसे रन करके देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिखिए। ठीक है, दैट इज आवर आउटपुट। ठीक है, डेटा टाइप ऑफ ए इंटीजर आ गया इंट, बिकॉज आपने ए के अंदर इंटीजर नंबर दिया है। डेटा टाइप ऑफ बी आपका फ्लोट आया क्योंकि आपने बी के अंदर एक फ्लोट वैल्यू दी है। ठीक है, डेटा टाइप ऑफ सी स्ट्रिंग आया है। मैंने आपको जैसे कहा था कि पाइथन में कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं रहता है, तो सिंगल कैरेक्टर भी अगर आप दोगे तो वो एज अ स्ट्रिंग कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर दिया था फिर भी ये स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। ठीक है, डेटा टाइप ऑफ सी को। एंड डेटा टाइप ऑफ डी इज ऑल्सो स्ट्रिंग, बिकॉज ये स्ट्रिंग ही है, एप्पल इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये एक सिंपल प्रोग्राम था। आपको ये समझ गया होगा इजीली। अगर मुझे किसी वेरिएबल का यूनिक आइडेंटिटी नंबर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास एक आईडी फंक्शन रहता है, तो उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आईडी फंक्शन यूज करना काफी सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे यूनिक आइडेंटिटी आइडेंटिटी नंबर, नंबर ऑफ ए। ठीक है, चलो नंबर ऑफ ए। और मुझे अगर इसका यूनिक आइडेंटिटी नंबर फाइंड आउट करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा आईडी ऑफ ए। ठीक है, आईडी ऑफ ए। वैसे ही हम बाकी वेरिएबल्स का भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट।
ठीक है। और यहाँ पे हम चेंजेस कर लेंगे, यहाँ पे मुझे बी का फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे मैं बी लिख लेता हूँ और यहाँ पे बी आएगा, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे अगर मुझे सी का यूनिक आइडेंटिटी नंबर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हम सी लिखेंगे। सेम चीज अगर मुझे डी के लिए भी करना है तो मैं डी का यूनिक आइडेंटिटी नंबर फाइंड आउट कर लूंगा, ठीक है। तो यूनिक आइडेंटिटी नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास आईडी फंक्शन है, और अगर किसी वेरिएबल के आर्गुमेंट का डेटा टाइप फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास टाइप फंक्शन है, ठीक है। चलो इसे रन कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर भी मिल गया है हर एक वेरिएबल का, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस ट्यूटोरियल, ठीक है। इफ यू लाइक प्लीज share this video so maximum people can get help from this video to learn Python programming language. Thank you.